हेलो गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और विषय है गणित। तो हमने पहले भी जो है ऊपर के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे इस पार्ट को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और आप लोग बन रही है मेरे साथ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घनाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि पहला है प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए, दूसरा प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाए, तीसरा प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए। ठीक है जी, प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए। तो देखते हैं हम लोग कैसे 2 गुना करेंगे प्रत्येक भुजा को। तो हमारे पास एक घन है। घन क्या होता है, ये हमारे पास घन होता है, अर्थात घन की जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, वो सब एक समान होगा। तो जितना उसकी लंबाई होगी उतना उसकी चौड़ाई होगा और उतना उसका ऊंचाई होता है। ये इसको हम लोग घन कहते हैं। तो अगर हमारे पास घन है और इस घन के एक भुजा को हम लोग जो है 2 गुना कर देते हैं, इसको हम लोग 2 गुना कर देते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला यहां से करते हैं हम लोग। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है 6a², 6 गुणा भुजा का वर्ग। और हम लोग अभी क्या कर देते हैं तो क्या होगा, तो यहां से देखते हैं जो हमारे पास भुजा है मतलब a है, माना कि वो x है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि माना कि भुजा, माना कि इसको अभी नहीं लिखते हैं, माना कि भुजा बराबर x है। तो प्रश्नानुसार हम लोग को क्या कंडीशन अपनाना है, प्रश्नानुसार हम लोग कंडीशन अपनाना है कि अगर इस भुजा को 2 गुना कर देते हैं, मान लीजिए हो जाएगा 2x। तो आगे इसका सॉल्व मैं ना यहाँ पे कर देता हूँ। तो कैसा होगा देखो, इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा 6a²। इसको हम लोग हल कर देते हैं, 6a² बराबर 6 गुणा भुजा हमारे पास कितना है, 2 है, 2x है। तो हो जाएगा 2x इसका वर्ग, और यहां से हो जाएगा 6 गुणा 2x का वर्ग इज इक्वल टू 4x का वर्ग। यहां तक हम लोग देखा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो हम लोग लेते हैं 6 को, यहां से 6 ले लिए, भुजा हमारे पास है x का स्क्वायर, तो ये होगा 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा 4। ये हमारे पास भुजा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसमें क्या बचा बाहर में है 4। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो अगर हम लोग घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हैं, इसको अगर हम लोग एक भुजा को 2 गुना कर देते हैं तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 4 गुना की वृद्धि होती है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए हम लोग इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नीचे आ रहा है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर देते हैं तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल से मैं इसको मिटा देता हूं। तो इसके हम लोग को भुजा को 3 गुना कर देते हैं, तो वही रहेगा, माना कि भुजा x है और इसको हम लोग इसमें हम लोग कर देते हैं 3 गुना, तो हो जाएगा हमारे पास 3x। तो इस घन को हटा देता हूं। तो भुजा हो जाएगा उसका 3x। अब चलिए इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहां से लिखना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा बराबर 6 गुणा भुजा का वर्ग।
अब 6 गुणा भुजा का वर्ग है, तो हम लोग को यहाँ पर देखेंगे कि भुजा जगह हम लोग रखेंगे 3x, तो हो जाएगा 6 का 6, भुजा हो जाएगा हम लोग का 3x पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 6 गुणा 3 3 9 और x का वर्ग हो जाएगा। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 6x का वर्ग लिखेंगे, 9 को इधर कर देते हैं मान के चलिए। तो ये हमारे पास है एक प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो कितना गुना हो रहा है, 9 गुना, अर्थात ये रहा इसका आंसर 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला का आंसर है हमारे पास कितना गुना हो जाएगा, पहले वाला का आंसर हमारे पास है 4 गुना बढ़ जाएगा, और इसका आंसर हम लोग का 9 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक भुजा को n गुना कर देते हैं। अब n गुना क्या, n गुना कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग का 3 है तो 3 को जगह मैं n रख देता हूँ, और यहाँ से हम लोग का ये 3 है तो इस 3 को जगह मैं फिर से n रख देता हूँ। और जब हम लोग n x स्क्वायर करेंगे तो ये इसका मतलब होता है n का भी वर्ग होना है, x का भी वर्ग होना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 का 6 हो जाएगा, और n स्क्वायर को इधर रख देते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास भुजा है 6a स्क्वायर क्या है, भुजा तो है, तो 6a स्क्वायर माने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो जो हमारे पास जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, देखिए आपके डिस्प्ले पे स्क्रीन हो रहा होगा चौथा क्वेश्चन। प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर दीवारों की पोताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 1500 रुपये खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है। तो हम लोग को दे रखा है आयत का परिमाप, हम लोग को दे रखा है आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप हम लोग यहां से लिख लेते हैं। क्या होता है आपका परिमाप, बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, और जो परिमाप दे रखा है यानी 2 ब्रैकेट इसे ऐसे कर लेते हैं, परिमाप दे रखा है 250, तो 250 दे रखा है, और परिमाप दे रखा है 2 प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 250। और यहां से अगर हम लोग लंबाई चौड़ाई को यहीं पे रख देते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ हो जाएगा भाग, और लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 125। तो लंबाई चौड़ाई हो गया इसका 125, और नीचे में जो हिंट दे रखा था उसमें क्या है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर, इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो हम लोग यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। दो एच लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां पर भी वैसे करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, 2 ब्रैकेट 2 एच लंबाई प्लस चौड़ाई, यदि इसको हम लोग ये हो गया पूरा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और मतलब ये एक प्रकार से चारों दीवार का क्षेत्रफल है, तो जब चारों दीवार का क्षेत्रफल है तो इसका मतलब उसका पूरा कुल खर्चा है ये। तो कुल खर्चा कितना है, तो कुल खर्चा है 15,000 रुपए। तो चल देखते हैं, अगर पूरे चारों दीवार का अगर वो लोग पोताई करते हैं तो उसका खर्चा आता है 15,000 रुपए। तो ये क्या है, चारों दीवार ही तो है, संकेत में दे रखा है, तो 15,000 रुपए आ गया खर्चा। यहाँ पर l प्लस बी का मान यहाँ से उठा कर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2h, और l प्लस बी का मान यहाँ से रहते हैं 125 इज इक्वल टू 15,000 रुपए। यहाँ से हम लोग h की वैल्यू रख देते हैं, कैसे h का मान निकालेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर को मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं ऊपर को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। दो एच को यहीं पे रहने देते हैं,
और 125 को इधर मल्टीप्लाई में यहाँ के भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,000 भागित 125। और यदि हम लोग इसको भाग दे देते हैं, इसको हम लोग भाग देंगे और तो उसको जो भी आंसर आएगा इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माने एज मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से एज का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बराबर कितना हो जाएगा। तो एज बराबर हो जाएगा 60 और ये किस में आएगा, रुपया में। तो हमारे पास जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई जितने भी ऊंचाई होगा उसको हम लोग अगर पेंट किए हैं, पोते हैं, तो 60 रुपए खर्चा आ रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा हम लोग को ये है कि इसका हम लोग को एरिया बताना है, इसका हम लोग को परिमाप बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक एक नियम लगाएंगे। एक एक नियम देखिए कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर 60 रुपये है तो 60 रुपये बराबर, इसको कुछ ऐसा करते हैं, ₹10 बराबर 1 वर्ग मीटर क्वेश्चन में दे रखा है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग 60 रुपए का निकाल देते हैं तो कितना होगा, तो 60 रुपए सीधे तो नहीं निकालेंगे, इसको 1 रुपए पहले निकालेंगे। तो 1 रुपए बराबर हो जाएगा 1/10, ये आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा। और इस प्रकार से अगर 60 रुपए यहाँ से कर देते हैं तो 60 रुपए बराबर हो जाएगा इतना गुणा 60, माने यहाँ से कट गया और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर। तो जो ऊंचाई होगी वो हमारे पास कितना होगा, 6 मीटर होगा। तो एक एक नियम अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक नियम का एक अलग से वीडियो बना दूं ताकि आगे आने वाले और जो मैथमेटिक्स है इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना पड़े। क्योंकि हमको कई बार जो है एक एक नियम का उपयोग करना पड़ता है, एक एक नियम का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक एक नियम अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कहें कि एक नया वीडियो बना दीजिए करके, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, हम उसकी हाइट हो जाएगी 6 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरे घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, एक हमारे पास घन है और दूसरा हमारे पास है घनाभ, जो कि ये इस आकार जो आपको दिख रहा है ये एक घन आकार है। और घन आकार हम लोग जानते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। और ये हमारे पास घनाभ है। घनाभ इसका मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई बराबर नहीं होती है। इसको हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था आपको ये वाला डिब्बा, ठीक। तो ये एक प्रकार का घनाभ है। तो क्वेश्चन पहला है कि किस पेटी का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा, ये क्वेश्चन में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। घनाभ जिसकी ऊंचाई दे रखी है, घनाभ इसकी एक लंबाई दे रखी है, इसकी प्रत्येक की लंबाई जो होगी 10 मीटर होगी। और घनाभ की खास बात ये होती है कि इसके जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब के सब होते हैं वो एक समान होते हैं। तो अगर इसका एक 10 आता है तो इसके तीनों के तीनों एंगल कितना आएंगे, तीनों भुजा कितना आएंगे, 10 आएंगे। घनाभ के बारे में क्या दे रखा है, घनाभ का हम लोग को दे रखा है, इसके जो लेंथ है, लेंथ दे रखा है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है इसकी, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये उसकी ऊंचाई है, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर है, सब मीटर में है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, आप लोग को मैंने पहले भी याद करवाया था इसको। यदि आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिए। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घन के लिए होता है 4a², घनाभ के लिए होता है 2h ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें मान रख देते हैं यार, जो भी आएगा उसका आंसर होगा। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए। यहां से पार्श्व
पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आप लोग अपने रफ कॉपी में सॉरी आपको फेयर कॉपी में इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 4 गुणा ये क्या है, इसका भुजा है। भुजा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 10 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 होता है और 4 धन कितना हो गया, 4 धन 400 हो गया। और इसकी इकाई क्या होगी, मीटर घन। ठीक है, इसमें 3 मीटर है तो मीटर घन हो जाएगी इसकी इकाई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 ब्रैकेट, इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दे रखा है हम लोग का 8 मीटर, लंबाई है 12.5 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं, 8 दिन हो जाएगा 16 और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 22.5। जब हम लोग 16 गुणित 22.5 करते हैं तो कितना आता है इसका आंसर, इसका आंसर आता है 360। इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों मीटर में आएंगे, मीटर स्क्वायर। 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ये वर्ग होगा जी, 40 वर्ग सेंटीमीटर ये अधिक है। कौन अधिक है, तो हमारे पास हम घन अधिक है। तो कौन सी पेटी अधिक होगी, तो घन वाली पेटी अधिक होगी। कितना अधिक होगा, तो 40 वर्ग मीटर अधिक होगा। तो आपको यहाँ से नीचे में आंसर लिखना पड़ेगा कि घन है, ये घन 40 वर्ग मीटर सॉरी सेंटीमीटर अधिक है। जो भी मीटर में क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। आगे हम लोग बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। शॉर्टकट में लिख देता हूं उसको मैं। तो चलिए बताइए, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है और घनात्मक कितना होता है। यदि आपको वाकई में सच में पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोग लिखिएगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है और घनात्मक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। और प्लीज ईमानदारी से लिखिएगा और आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 6 स्क्वायर। घनात्मक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन लंबाई गुणित ऊंचाई। तो चलिए इसमें पूरा माप रख देते हैं। तो 6 के जगह में 6 लिखेंगे, ए के जगह में हम लोग 10 लिखेंगे। 10 का वर्ग आ जाएगा, 10 का वर्ग माने 600 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। 100 गुणा 6 इक्वल टू 600 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे मोटे कॉमन सेंस आने चाहिए। 10 के पहले वर्ग किए हैं, 100 आया है, 100 का 6 से मल्टीप्लाई किए 600 आया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया, 600 आया। इसका देखते हैं कितना आया, 2। इसको तो पहले अरेंज करना पड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, यहां से लिख देते हैं। लंबाई कितनी होगी, लंबाई है 12.5 गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर है हमारे पास 10 प्लस का है तो प्लस, चौड़ाई कितना है 10 गुणा एच कितना है हमारे पास, एच है हमारे पास 8 धन लंबाई कितना है, लंबाई हो जाएगा हमारे पास 12.5 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हो जाएगा हमारे पास 8। तो चलिए इन सबको सॉल्व करते हैं। इतना को अगर हम लोग हल करते हैं तो आंसर आता है 125। 12.5 गुणित 10 इक्वल टू 125 धन 10 गुणित 8 इक्वल टू 80 धन 12.5 गुणित 8 इक्वल 100। मैं कैलकुलेट कर लिया, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इन तीनों को जोड़ के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 610 और इसकी भी इकाई वही होगी मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर, इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भी इकाई क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बार अधिक कौन हुआ, इस बार अधिक हुआ घनाभ। कितना अधिक हुआ, घनाभ अधिक हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हुआ, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हुआ। चलिए हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सॉरी हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, गुड बाय।